Jai Shri Shyam bachon. So in this video we will understand how to we will do what the mastering the art of writing answers in the right format. बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये डाउट पूछा है कि सर अल्टीमेटली हम किस तरीके से आंसर शीट में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें दैट विल हेल्प बी अस अल्टीमेटली टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम इन योर बोर्ड एग्जाम. सो लास्ट तक बच्चों ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने कुछ टिप्स दिए हैं दैट विल बी हेल्पफुल टू गेन अ गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. These are the some important tips that will help you to get a good marks. So these are the tips for a neat presentation. First of all the things is required is legible handwriting. अब बच्चों पता है एक चीज़ होती है क्या कि ज़रूरी नहीं है लेजिबल हैंड राइटिंग का मतलब ये है कि आप चीज़ों को सजा सजा करके लिख रहे हो और अल्टीमेटली बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं. लेजिबल हैंड राइटिंग के सामने वाला उस चीज़ को जैसा आप बोलना चाह रहे हो बताना चाह रहे हो उसी पर्टिकुलर वे में उसे समझ पाए. आपको क्लियरली चीज़ों को लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको उसको ओवर नहीं करना, बहुत ज़्यादा अंडर नहीं करना. अल्टीमेटली उसे लेजिबल वे में आपको राइट करना है, क्लियरली चीज़ें समझ में आनी चाहिए स्पेस लेते हुए चीज़ों के रिगार्ड में, और आपको उनको प्रेजेंट करना है. सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर में आंसर्स तो लिखते हैं बट फर्स्ट लिखा देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ और उसको एक साथ लिखते जाते हैं. करेक्ट, मतलब एग्जामिनर जब पेपर चेक करे बेचारा तो उसे कन्फ्यूजन ही हो जाए कि ये पहले वाले का आंसर है दूसरे वाले का है, कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं किस क्वेश्चन का वो पार्ट है. तो हर बार जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे एक नया तो आपको एक सेपरेट पेज से वो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, प्रॉपरली क्लियरली ऊपर हेडिंग देनी है कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है. यदि कोई सब क्वेश्चन का पार्ट है तो उसकी भी हेडिंग देनी है. देन यू हैव टू राइट द आंसर इन अ प्रॉपर लेजिटिमेट मैनर करेक्टली. ओके तो आपको बहुत ज़्यादा क्लम्सी नहीं करना है, चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है बच्चों. एक क्लियरली स्पेसिंग ले लेकर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके अल्टीमेटली वहाँ पर हेडिंग्स डालकर आपको आंसर्स को राइट करना है बच्चों. थर्ड थिंग दैट इज़ यूज ऑफ डायग्राम्स एंड टेबल्स. अब बात आएगी बच्चों आपके मन में कि सर अकाउंट के पेपर में तो हमारे कोई डायग्राम्स एंड टेबल्स ऐसा रहते नहीं, बट हाँ आपके बहुत सारे वर्किंग नोट्स रहते हैं अकाउंट्स के अंदर. बहुत सारे अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं, कई बार लेजर्स बनाने होते हैं, कई बार बैलेंस शीट, पी एंड डल, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर चीज़ का एक प्रॉपर फॉर्मेट है. और बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में सिर्फ फटाफट किया, फॉर्मेट पर ध्यान ही नहीं दिया. पर मैं आपको एक बात बताऊँ, फॉर्मेट को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है. हर एक उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, कॉलम, सारी चीज़ों की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने का ज़रूरी होती है. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू व्हाट, लीव मार्जिन्स फॉर इजी रीडेबिलिटी. ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोग चीज़ों को बहुत पास कर देते हो, स्पेस ही नहीं छोड़ते, सामने वाला अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता कि कहाँ चीज़ों को ब्रेक करना है, कहाँ नेक्स्ट आंसर चालू हो रहा है. तो यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर मार्जिन अमाउंट्स जिससे अल्टीमेटली रीडेबिलिटी बहुत आसान हो पाए. किसके लिए, एग्जामिनर के लिए, जिससे वो आपको कॉपी को चेक करते समय बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो, बड़े ही आराम से चीज़ों को वो कर पाए. करेक्ट. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज ओवर अल्टीमेटली अवॉइड दी ओवर राइटिंग एंड स्ट्राइक थ्रूज. स्ट्राइक थ्रूज होता है कि कई बार होता है ना कि जैसे कोई चीज़ आपने लिखी और वो आपको पसंद नहीं आई, मतलब गलत लिख दी, देन व्हाट यू हैव टू डू, आप उसको काट देते हो, बुरी तरीके से ऐसे कर देते हो. ऐसे नहीं करना है. यदि कोई चीज़ गलत हो भी जाती है तो व्हाट यू हैव टू डू लाइक दैट, आपने अकाउंट लिखा करेक्ट और एंट्री गलत हो गई तो बस ओनली जस्ट एक लाइन आपको इसको डाल देनी है ऐसे यूँ करके, बस ये कट गया. दैट विल शो यू कि आपने ये गलती से लिख दिया था, फिर आप अपनी आराम से चीज़ों को लिख सकते हो. बहुत ज़्यादा उसको क्लमसी नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना चीज़ों को खराब, नीट प्रेजेंटेशन रखनी है. दैट विल बी रियली हेल्पफुल और इससे अल्टीमेटली एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छी इमेज जाएगी आपके रिगार्ड में कि भाई स्टूडेंट ने अच्छे से क्लियरली सारी चीज़ें मैंशन करी है, तो बड़े ईजिली वो चीज़ों को वेरीफाई कर पाएगा, चेक कर पाएगा और सही से आपको मार्क्स दे पाएगा. Next thing that you have to understand is what, practice is makes perfect. You know that everything is required what, a practice, because the practice is make the man perfect. अब सर यहाँ कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जो भी आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं या जो भी आपके पास एग्जाम पेपर्स हैं, आप उनकी एक बार लिख करके प्रैक्टिस करो राइटिंग में, करेक्ट फॉर्मेट में, प्रॉपर जैसे आप पेपर में करने वाले हो. करेक्ट. और फिर उन आंसर्स को खुद से वेरीफाई करो या फिर आप किसी टीचर से उनको अल्टीमेटली वेरीफाई कराना चाहते हो, उनसे उनके फीडबैक्स लो कि सर मैंने यहाँ पर कहाँ पर गलतियाँ करी हैं, यहाँ मेरे कहाँ नंबर कट सकते हैं, कहाँ मैं और इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ. तो दैट फीडबैक विल हेल्प यू टू गेट द गुड अल्टीमेटली व्हाट मार्क्स इन योर एग्जाम. तो आपकी इम्प्रूवमेंट आप डे बाय डे कर पाओगे. कब, जब ये फीडबैक्स टीचर से लोगे तो अकॉर्डिंगली चीज़ें इम्प्रोवाइज होती जाएंगी. एंड द रिव्यू सैम्पल आंसर शीट्स अल्टीमेटली, और आप यदि टीचर से नहीं पूछ पाते हो किसी रीज़न की वजह से तो जस्ट गो टू द गूगल, आपको बहुत सारी आंसर शीट्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाकर के चेक करो कि किस तरीके से आंसर शीट्स में आंसर लिखे गए और अकॉर्डिंगली दैट फॉर्मेट विल ऑल्सो बी यूज बाय यू. करेक्ट. सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करनी है बच्चों. इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा, देखो चीज़ें आपको आती हैं
बट फिर भी आप सही ना लिख करके नंबर खराब ला रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एंड द लास्ट वी कंक्लूड दैट थिंग इज व्हाट, कि फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज अ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम में जाने से पहले उस क्षण को बार बार जी करके देखो कि उस 3 घंटे में तुम कितना एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो, कितना अटेन कर पा रहे हो। तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो डेफिनेटली जब तुम फाइनल खेलने उतरोगे ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। क्यों? बिकॉज आपने प्रैक्टिस बहुत की उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रिव्यू। हाँ, जब भी आप पेपर अल्टीमेटली अपना अटेम्प्ट कर रहे हो, तो लास्ट में मैंने पहले भी ये बात कही है, कई बार आइडेंटिफिकेशन की है, कि 5-10 मिनट छोड़ो लास्ट के, जहाँ पर आप अपनी आंसर शीट को प्रॉपरली रिव्यू कर पाओगे बिफोर अ सबमिशन। सबमिशन पहले से करने से पहले एक बार चेक करो कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कहीं किसी क्वेश्चन के आंसर के अल्टीमेटली आगे हमने नंबर का आइडेंटिफिकेशन किया है क्या नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें आपको एक बार वेरीफाई करनी है। हो सकता है कि हमने कई चीज़ सही करी हो, बट हमने नंबरिंग ही नहीं करी, तो ये अपने नंबर्स कम कर सकती हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, और लास्ट में एक बार फाइनल सबमिशन से पहले एक बार रिव्यू करना है आंसर शीट को। एंड लास्ट में यदि आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो बच्चों, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्टे कॉन्फिडेंट। क्योंकि देखो, जब आपने इतनी सारी चीज़ें मेहनत करी है, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स किए हैं, सारे ओपिनियंस लिए हैं, देन इम्प्रोवाइज किया, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड मार्क्स और अल्टीमेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो इसी तरीके से सारी चीज़ें करनी है बच्चों। और बाकी यदि कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, जस्ट द कमेंट बिलो the video, I will definitely reply you. And the second thing is what bachcho, if you like a kind of a content, just hit the like button and share and subscribe as much as possible, and stay tuned with this channel for more such informative contents. Thank you for watching.